आओ शेखर, यू आर अपॉइंटेड एज द जूनियर फाइनेंशियल एनालिस्ट फॉर दिस कंपनी। होप तुम अपना काम अच्छे से करोगे। हाँ माँ, नौकरी लग चुकी है, सब बहुत बढ़िया है, मैं बहुत खुश हूँ। और पगार तो इतनी है कि कुछ दिन में बिना किडनी बेचे आईफोन भी खरीद लूंगा। अब बताऊँ यार शेखर, वो कल काम का लोड इतना था कि मैं कोई अच्छी सी ब्रेकिंग न्यूज़ दे ही नहीं पाया। लेकिन चलो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा मेरी दी हुई न्यूज़ का। वैसे भी ये चैनल वाले किसी भी चीज़ को ब्रेकिंग न्यूज़ बना देते हैं। रवि आया सर। शिट। रवि, तुमको इस चैनल को ज्वाइन किए 1 साल होने वाला है, फिर भी आज तक तुमने कोई काम की न्यूज़ रिपोर्ट की है? सर अभी कल ही तो आके आपको मसालेदार धुआंधार न्यूज़ सबमिट की थी। हाँ, और क्या थी वो न्यूज़? ये मासूम बिल्ली हाईवे क्रॉस करती हुई जाके गिरी सांबर की बाल्टी में। सर वो रसम की बाल्टी थी। अरे जिस भी चीज़ की बाल्टी हो उसमें न्यूज़ कहाँ थी? सर बाल्टी में तो रसम थी ना, न्यूज़ कहाँ से होगी? अरे तुम भी ना। सर लेकिन खबर तो थी ना, वो भी मसालेदार। जाओ यहाँ से, कुछ भी खबरें ले आते हो। कल को अगर नेस्कैफे की कॉफ़ी में झाग ज़्यादा मिलने लग जाए ना, तो ये ना छाप देना कि नेस्कैफे वाले अपनी कॉफ़ी में निरमा डिटर्जेंट पाउडर मिला रहे हैं। हाँ सर चला जाऊँगा, लेकिन वो ऑफिस में सबके लिए चाय समोसे का ऑर्डर प्लेस करना था, तो कहाँ से करूँ? ये पास वाला चंदू है ना, उसकी दुकान से कर लो। 40 साल से समोसे बना रहा है, बड़ा फेमस है। लेकिन देगा तो आज वाले ही ना। अरे भागो यहाँ से। और शेखर, काम बढ़िया चल रहा है? हाँ सर, सब बढ़िया ही चल रहा है। बढ़िया चल ही रहा है तो फिर मुनाफे का हिसाब कहाँ है? इतने महीनों से मैं सिर्फ बैलेंस्ड फिगर्स ही देख रहा हूँ, प्रॉफिट तो मुझे आज तक देखने को ज़्यादा मिला नहीं। यस सर, मैं इस बार स्ट्रैटेजीज को बदल कर कंपनी को ज़रूरी प्रॉफिट में लाने की पूरी कोशिश करूँगा। यू बेटर डू दैट शेखर, पुल अप योर सॉक्स और एल्स सरकारी पैसे के ये शूज़ भी ना छीन लिए जाएं। टेक केयर। अरे यार अब कहाँ से लाऊं ढंग की न्यूज़? भाई मिल जाएगी न्यूज़, थोड़ा शांति से सोच। न्यूज़ तो कोई भी चल जाती है, बस अंदाज होना चाहिए रिपोर्ट करने का। अरे अंदाज से क्या होता है भाई, जब न्यूज़ में दम होता है ना वो तभी चलती है। अच्छा, मतलब अंदाज से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये देख, बिहार के भभुआ गांव में शादी के मंडप पर से आखिरी तंदूरी चिकन का टुकड़ा दूल्हे की थाली में से उठाकर भागा बंदर, दिखाया ठेंगा। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था, लेकिन इसी को तो इंटरेस्टिंग बना सकता है। कैसे? बिहार के भभुआ गांव में शादी के मंडप पर से आखिरी तंदूरी चिकन का टुकड़ा दूल्हे की थाली में से उठाकर भागा बंदर, दिखाया ठेंगा। ये देख, स्टाइल से सब कुछ होता है, एंकर में दम होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ तू भी अपना कोई सिग्नेचर स्टाइल सा रख ले, जैसे कि FTV। यार जब तक मेरे बॉस का प्रेशर मेरे सर से नहीं उतर जाता तब तक मुझसे कोई ढंग की न्यूज़ ही रिपोर्ट नहीं की जाएगी। तेरे बॉस को इतना ही प्रेशर आ रहा है तो उसको लवाटोरी भेजना। भाई तो क्या ही समझेगा मेरा दर्द। सबसे ज्यादा तेरा दर्द मैं ही समझूंगा मेरे भाई। ये बॉस लोग और इनकी पलटन एक तो दिन में 10-10 मीटिंग रखवाते हैं, और हर मीटिंग में हम लोग यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि आज हमें क्या रेवोल्यूशनरी काम करना है। वो अलग बात है कि काम करने का कोई टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि हर 10 मिनट में हम लोग एक मीटिंग में ही बैठे हैं। ऐसे ही पूरा दिन बिना कोई काम किए निकल जाता है, लेकिन अगले दिन फिर एक मीटिंग होती है जो हम ये डिस्कस करते हैं कि कल जो रेवोल्यूशनरी काम हमको करना था वो तो हम कर ही नहीं पाए। भाई मुझे तो सांस लेने का टाइम भी नहीं मिल पा रहा। प्रेशर 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 इतना हो गया कि अब मेरे कान भी जैसे करके सीटियां मारने लगे। देख, इतनी फिक्र मत कर, मैं हम दोनों के लिए कोई ऐसा रास्ता निकालूंगा जिससे मेरी कंपनी भी प्रॉफिट में आ जाएगी और तुझे भी तेरी हेडलाइन मिल जाएगी। फिर मेरा बॉस भी खुश और तेरा बॉस भी खुश। लेकिन भाई इतना भी आसान नहीं है ये। 1 glass juice and 1 glass water. If bosses are lions, then we are lion and quarters. भाई ये लायन एंड क्वार्टर क्या होता है? अबे अगर बॉस शेर तो हम 1.25 शेर।
हमें ना बहुत तेज भूख लग रही है, आप हमें फ्रेंच फ्राइज और मोमो दे दो, हम आपको अगले सैटरडे को पैसे दे देंगे। हाँ अंकल पक्का दे देंगे। सैटरडे को पक्का दोगे ना? हाँ अंकल पक्का दे देंगे। ये लो। और बेटा सब बढ़िया चल रहा है कि नहीं? हाँ अंकल, अब तो नौकरी भी बहुत बढ़िया लग गई। अच्छा, कहाँ लग गई नौकरी? अरे वही अपने पॉलिटिकल गॉडफादर है ना महेश शास्त्री, उन्हीं की कंपनी में लगी है। अरे मतलब पैसा चुराते हो? अंकल मैं उनकी कंपनी में हूँ। अच्छा, मिलकर पैसा चुराते हो? अरे मतलब अंकल मैं उनकी कंपनी के अंदर काम करता हूँ। अच्छा, वही चोरी के पैसे से खाते हो? अरे अंकल आप भी ना। खैर बताइए, आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है? अरे बिल्कुल अपने मोमो की तरह A1 चल रहा है। अरे वाह अंकल, आपके ठेले का तो नाम भी बहुत बढ़िया है, दिल्ली मोमोज। मालवीय नगर में होने के बावजूद भी जब सारे लोग अपने दिन भर के दुखड़े लेकर आपके पास आते ना, तो आपका स्वादिष्ट मोमो चक्के वो सब भूल जाते हैं। हाँ बेटा, थैंक यू। लेकिन अब तुम्हारी नौकरी लग गई है, पुराना हिसाब चुका करके जाओ। हाँ अंकल ठीक है। शेखर, वो ज़रा 2023 की फाइल लाकर उसको सिस्टम में अपडेट कर दो। क्रेडेंशियल्स और वेबसाइट की डिटेल सिर्फ भरोसा कर तुमको दे रहा हूँ, जाकर काम कर दो। हाँ सर, अभी लेके आता हूँ। अरे यार शेखर, तू भी ना हवा में एक्सपेक्टेशंस की मछलियां उछाल उछाल कर फिर उनको नाली में छबाक फेंक देता है। आखिर कैसे होगा हम दोनों का प्रमोशन? कैसे होगा मेरा बॉस खुश? कैसे आएगी तेरी कंपनी प्रॉफिट में? कैसे होगा ये सब? हे प्रभु, हे हरिराम, कृष्ण जगन्नाथम, प्रेमानंद, कैसे होगा? अरे रवि चुप कर, तेरे दिमाग की नस फट जाएगी यार, चुप चुप। एक तो मेरे चैनल में से कोई कलीग या रिपोर्टर जेल में बंद CM का इंटरव्यू लेने नहीं चाहता। सब डर रहे हैं कि एक गलती और उनका करियर खत्म हो जाएगा। और कोई लेने जाएगा भी नहीं। तेरे लिए तेरी लाइफ सेविंग जान बचाने वाली अपॉर्चुनिटी यही हो सकती है कि तू जा अपने बॉस के सामने अपनी वर्थ प्रूव कर, जो कोई नहीं कर सकता उसके लिए वॉलंटियर कर और जाके बिंदास सवाल पूछ। चल ठीक है, चला तो मैं जाऊंगा, लेकिन उसके लिए किसी बड़े मिनिस्टर या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखने वाले बंदे की परमिशन भी चाहिए भाई। अपने महेश शास्त्री सर कब काम आएंगे? इसी बहाने मैं अपने लिए भी एक परमिशन इशू करवा लेता हूँ, मुझे भी कुछ काम है वहाँ पर। तू क्या करेगा जाके? किसको जाकर वड़क्का मन्ना बोलना है तुझे? है कोई मास्टरमाइंड। हाँ तो सर, जेल के दायरे में बंद रहने के बावजूद भी आप यहीं से सत्ता चलाने के बारे में क्या सोचते हैं? है कोई मास्टरमाइंड। कौन हो तुम? सर मैं शेखर, महेश शास्त्री जी की कंपनी में काम करता हूँ। महेश शास्त्री? नहीं सर, उनको तो पता भी नहीं कि मैं आपसे मिलने आया हूँ, लेकिन आपकी वो जो 2004 वाली फाइल थी वो मुझे आप तक खींच कर ले आई। सर आप तो अब भी इतने ताकतवर हो, अब भी कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ क्यों नहीं करते? बेटा बस इस सज़ा का वक्त अदब से काट लो, उसके बाद तो पूरी दुनिया को अपनी रज़ा खुद ब खुद मिल जाएगी। खैर, तुम्हारे महेश शास्त्री सर कैसे हैं? वैसे ही हैं सर, अपने ऑफिस के यंग टैलेंट पर इतना प्रेशर डालते रहते हैं कि हम सबका तो कचूम्बर निकल गया, लेकिन कंपनी प्रॉफिट में नहीं आ पा रही। एज द फाइनेंशियल एनालिस्ट मेरा तो सर दर्द और ही लेवल पर है सर, पता नहीं कैसे आएगी कंपनी प्रॉफिट में। वैसे भी आपका राजू तो आपके नाम पे IPL की बेटिंग करवा रहा था, मैं खुद उसका शिकार बनते बनते बचा, लेकिन आपकी नॉलेज पर तो सर हैट्स ऑफ। हाँ तो लो, आज एक खिलाड़ी तुम्हें एक और टिप दे रहा है, ध्यान से सुनना। हाँ सर, इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदो। इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्यों सर? अरे अगर तुम्हारे शास्त्री जी को यंग टैलेंट ना मिले ना, तो उनका पूरी ज़िंदगी भर का यही मोटो है, तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा, और अगर चंदा नहीं दिया तो ED का फंदा दूंगा।
तो फिर इसी तरह ईडी का डंडा दिखाकर किसी छोटी मोटी कंपनी को फंसाओ, उससे भारी फंड्स इकट्ठा करो और उन्हें डायरेक्टली महेश शास्त्री की अपनी पार्टी में ले लो। और बस एक बार तुम्हारे पास फंड्स आ गए फिर तो दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में। उन्हीं फंड्स को कंपनी में लगा लो और महेश शास्त्री को अपनी कंपनी में प्रॉफिट का प्रॉफिट मिलेगा और तुमको प्रमोशन का प्रमोशन। बस समझे? लग जाओ अब काम पर मेरे जवान, क्योंकि इस शेर को भी पिंजरे से निकलवाने में अब तुम्हारी मदद लगेगी। राजू तो तुमको पहचानता ही है ना? यस सर। Running with King Kong, bullets rain down like a thunder. Ready or not, she got the glass, she'll put you under. रवि, आया सर। अब क्या कर दिया मैंने? शेखर, आया सर। अरे इतने डरे हुए क्यों? तुमने जो जेल में सीएम का जाके इंटरव्यू लिया था ना, वो सुपर हिट हो चुका है। थैंक यू सर। शेखर, इस बार एनुअल फिगर्स में प्रॉफिट तो बहुत ही बढ़िया से छलक के आया है। तुम्हारा आइडिया तो काम कर गया। थैंक यू सर। एंड आई एम प्राउड टू अनाउंस वन थिंग टू यू रवि, कि यू आर प्रमोटेड टू सीनियर न्यूज एंकर और अब से सारे मेजर इंटरव्यूज तुम ही लोगे। शेखर, यू आर प्रमोटेड और तुम्हारी सैलरी में इंक्रीमेंट की डिटेल्स आज शाम तक मिल जाएंगी। थैंक्स अ लॉट सर।